नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। कहते हैं उड़ान के लिए पंख नहीं, हौसले चाहिए, लेकिन जब ये हौसला देश के अपने विज्ञान और स्वदेशी तकनीक से मिले तो उड़ान सिर्फ ऊंचाई नहीं छूती, इतिहास भी रचती है। अब तक भारत में पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए जो विमान इस्तेमाल होते थे वो विदेशों से मंगवाए जाते थे, महंगे, भारी और कई बार हमारी जरूरतों से अलग। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत ने अपने खुद के इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट ई-हंसा को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर सोच, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और युवाओं को नई उड़ान देने का जरिया है। और सबसे बड़ी बात, ये विमान न सिर्फ स्वदेशी होगा बल्कि कीमत में भी विदेशी विकल्पों से आधा होगा। तो आइए जानते हैं ई-हंसा की इस ऐतिहासिक उड़ान के पीछे की सोच क्या है, विज्ञान कितना दमदार है और अब कहां तक पहुंचने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ पायलट ट्रेनिंग नहीं, मेक इन इंडिया का आसमान में उड़ता हुआ सपना है। बात साफ है, भारत अब विदेशी ट्रेनर विमानों पर निर्भर नहीं रहने वाला। ई-हंसा अपना खुद का स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ये एक 2 सीटर विमान है जिसे बेंगलुरु के CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने पूरी तरह भारतीय तकनीक से तैयार किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि विदेशी विकल्पों की तुलना में करीब आधी कीमत में ये तैयार होगा। जहां विदेश से आने वाले ट्रेनर विमान करीब 4 करोड़ रुपए के होते थे, ई-हंसा सिर्फ 2 करोड़ में तैयार होगा। मजेदार बात यह है कि ई-हंसा बिजली से चलेगा, यानी ना पेट्रोल की जरूरत ना डीजल की, और सबसे बड़ी बात, ये पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। कोई धुआं, कोई प्रदूषण नहीं। सरकार का मकसद साफ है, देश में पायलट ट्रेनिंग को सस्ता बनाना, तकनीक को स्वदेशी बनाना और उड़ान को साफ सुथरा बनाना। ई-हंसा सिर्फ एक विमान नहीं, ग्रीन एविएशन और आत्मनिर्भर भारत की एक उड़ती हुई मिसाल। अब ई-हंसा क्यों खास है, ये भी हमने आपको बताया है। सबसे बड़ा फायदा ये कि ये भारत में बनेगा, इसकी कीमत सस्ती होगी, विदेशी विमानों पर निर्भरता कम होगी और खास बात कि ये पर्यावरण के लिए बेहतर होगा। आज के समय में जब दुनिया पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठा रही है, भारत भी अपनी हवाई सेवा को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए प्रयासरत है। ई-हंसा में बिजली से चलने वाला इंजन लगेगा जो पारंपरिक विमान की तरह ईंधन जलाकर उड़ान नहीं भरता। इसका मतलब है कि ये विमान कार्बन उत्सर्जन को बहुत कम कर देगा। इलेक्ट्रिक विमान होने की वजह से इसका शोर भी कम होगा, जिससे ट्रेनिंग के दौरान आसपास के लोगों को परेशानी नहीं होगी। भारत सरकार की ग्रीन एविएशन नीतियों के साथ ये विमान पूरी तरह से मेल खाता है। आपको बता दें, ई-हंसा विमान हंसा 3 परियोजना का हिस्सा है, जो एक आधुनिक और एडवांस एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग सिस्टम विकसित करने का प्रयास है। ये परियोजना देश के पायलट ट्रेनिंग की आधारशिला को मजबूत करेगी, जिससे भविष्य में भारत के पास प्रशिक्षित पायलटों की कमी नहीं होगी। हंसा 3 कार्यक्रम का मकसद न सिर्फ विमान बनाना है बल्कि इसकी कमर्शियल उपलब्धता भी सुनिश्चित करना है, ताकि निजी कंपनियां भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सके और विमान उद्योग में निवेश बढ़े। केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जोर दिया है कि ऐसी तकनीक का कमर्शियलाइजेशन बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि सिर्फ सरकार और रिसर्च संस्थान ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में निवेश करें और अपना ज्ञान और संसाधन लगाएं। उन्होंने नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कोऑपरेशन NRDC को निर्देश दिए कि वो DBT, बिराक और इनस्पेस जैसी सफल मॉडल अपनाकर प्राइवेट सेक्टर को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और निवेश के लिए प्रोत्साहित करें। इस तरह से भारत में तकनीकी विकास को गति मिलेगी और नई तकनीकों का लाभ आम जनता तक पहुंचेगा। ई-हंसा की सफलता के साथ ही भारत की विज्ञान और तकनीक की नींव भी मजबूत होती जा रही है। इस विमान के आने से भारत की स्वदेशी विज्ञान तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। ये विमान प्रशिक्षण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। जिससे पायलट को सस्ता, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प मिलेगा। वर्तमान में भारत के पास केवल 6000 से 7000 पायलट हैं, जबकि अगले 15-20 सालों में पायलट्स की आवश्यकता लगभग 30,000 होगी। जबकि भारतीय एयरलाइंस ने 1700 से ज्यादा नए विमानों के ऑर्डर दे रखे हैं। वर्तमान में देश में 800 से ज्यादा विमान संचालित हो रहे। भारत को एक
बड़ा ट्रेनिंग हब बनाने की दिशा में काम करना होगा। इसके लिए हवाई अड्डों को अलग अलग श्रेणियों में बांटने की योजना है, जैसे कार्गो के लिए अलग हवाई अड्डे और उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTOs के लिए भी विशेष हवाई अड्डे बनाए जाने की संभावना है। बड़ी बात यह है कि पूरे देश के उड़ान प्रशिक्षण संस्थान से 110 से ज्यादा हंसा 3NG विमान खरीदने के लिए आशय पत्र मिल चुके हैं। इसके साथ ही CSIR NAL ने मुंबई की पायनियर क्लीन एम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ साझेदारी की, जो हर साल 36 विमान बनाएगी और भविष्य में इसे 72 तक बढ़ाने की योजना है। इससे घरेलू मांग पूरी होने के साथ साथ निर्यात की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। कुल मिलाकर देश में एक वर्ल्ड क्लास फ्लाइट ट्रेनिंग इकोसिस्टम बनाने की तत्काल आवश्यकता है और उस पर लगातार काम किया जा रहा है। भारत पिछले 10 से 15 सालों में जिस तरह से मेक इन इंडिया पर जोर दे रहा है वो आप सबके सामने है और इस पूरी प्रक्रिया से ये साफ होता है कि भारत विमानन क्षेत्र में न केवल तकनीकी दृष्टि से आगे बढ़ रहा है बल्कि रोजगार, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के रास्ते भी खोल रहा है। हंसा 3 जैसी स्वदेशी परियोजनाएं भारत के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आने वाले सालों में भारत की विज्ञान और तकनीकी की ये प्रगति देश को विश्व मानचित्र पर एक अग्रणी शक्ति बनाने में सहायक होगी। इसके साथ ही ये कदम भारत के युवा पायलट को बेहतर ट्रेनिंग और अवसर प्रदान करेगा, जिससे वो वैश्विक विमानन उद्योग में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। स्वदेशी एविएशन टेक्नोलॉजी न केवल आर्थिक विकास में योगदान देगी बल्कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूती देगी। इस प्रकार भारत की ये उड़ान सिर्फ विमान की नहीं बल्कि सपनों और संभावनाओं की हैं, जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। ई-हंसा सिर्फ एक विमान नहीं, ग्रीन एविएशन और आत्मनिर्भर भारत की एक उड़ती हुई मिसाल है और आने वाला वक्त जो बच्चे पायलट बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए काफी सुनहरा होने वाला है। फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।